आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले नाज़रीन को बताएंगे, मुल्क भर में यौम आज़ादी पर भरपूर जश्न का समा रहा। शहर शहर गांव गांव आज़ाद वतन में सांस लेने का जश्न मनाने में छोटे बड़े सब आगे आगे रहे। तकरीबात और रैलियों में तजदीद अहद किया गया और बानियाने पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया गया। बड़े बड़े परचम लहराए गए, केक काटे गए। महंगाई के पेश नज़र पेट्रोल भी तकसीम किया गया। मुल्क भर में जश्न आज़ादी एक कौमी त्यौहार की तरह मनाया गया। लाहौर में 200 फीट ऊंचा और 100 फीट तवील परचम लहराया गया। रावलपिंडी में खवातीन और बच्चियों ने स्कूटी रैली निकाली। फैसलाबाद में जश्न आज़ादी पर पौधे तकसीम किए गए। मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने कहा, वतन अजीज के लिए दिलो जान भी कुर्बान है। हम बहुत ही खुश है कि हम 14 अगस्त के दिन पर हैं और हम ये बहुत ही खुशी से मना रहे हैं। जश्न आज़ादी यहाँ पर मना रहे हैं। हमारा वतन आज़ाद हुआ था, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क आज़ाद करवाया। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जो पाक आर्मी फौज का मुआहदा हुआ है उसमें इस जश्न को आज डबल कर दिया है। आज हम ये तजदीद अहद करते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए पूरी कौम इकट्ठी है। चिरियूट में भी अनोखा जश्न हुआ। विफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने मुतादिद फैमिलीज के लिए 5-5 लीटर पेट्रोल तकसीम किया। सरगोदा में आज़ादी के रंगों से सजी तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। ठट्ठा में हालेजी झील पर सकाफती मेला लगाया गया। शहरियों ने भरपूर शिरकत की। मुल्क में यौम आज़ादी का आगाज़ तोपों की सलामी से किया गया। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में 31 और 21 तोपों की सलामी दी गई। मज़ार क़ायद पर नेवी के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। वाघा बॉर्डर पर पंजाब रेंजर्स की शानदार परेड हुई। यौम आज़ादी के मौके पर जश्न का समा। तलुए आफ्ताब के साथ ही फिजा तोपों की गन गरज से गूंज उठी। इस्लामाबाद में 31 तोपों, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज किया गया। उधर कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब सजी। नेवी के दस्तों ने गार्ड्स के प्राइज संभाले। दूसरी जानिब लाहौर में वाघा बॉर्डर पर शानदार परेड हुई। जवानों के बूटों की धमक से दुश्मन पर हैबत तारी हो गई। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब में शहरियों का हुजूम ऐसा था कि तल धरने को जगह नहीं थी। सुबह हुई, बाजा उठाया और सबकी नाक में दम कर दिया। पाकिस्तान में बच्चों का जश्न आज़ादी मनाने का अपना ही अंदाज है, लेकिन बच्चे बाजा क्यों बजाते हैं? बोल ने सवाल किया तो तरह तरह के जवाब मिले। मजा तो बहुत आता है, लेकिन बात बुरी है, बजाना नहीं चाहिए। हम खुशी इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान आजाद हुआ। आज हमारी आज़ादी का दिन है, इसलिए हम बाजे बजा रहे हैं। वतन हमारा बहुत कुर्बानी से आज़ाद हुआ, इसकी खुशी में हम बाजे बजा रहे हैं। कराची के शहरी भी जश्न आज़ादी के दिन को भरपूर मनाने के बाद अब मज़ेदार खानों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए निकल हुए हैं। आइसक्रीम पार्लर्स पर रश लग गया है। मज़ीद जानते हैं खुर्रम गुलजार से। जी खुर्रम। बिल्कुल, आज 14 अगस्त का दिन लोगों ने खूब जोशो खरोश से गुजारा है। अब रात होने को है तो हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं, जो शहरी हैं, बच्चे हैं, अपनी फैमिली के साथ खाने पीने का उन्होंने रुख कर लिया है। फैमिली यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे हैं आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी गुजारी है आज की। आज सुबह हम लोग उठे तो हम लोग म्यूजियम गए, पीएफ म्यूजियम। उधर हमने बहुत एंजॉय किया। झूले देखे, झूले खाए, जहाज देखे। फिर हमने अभी आते प्लेटर खाया भी। बाजे भी बजाए, बाजे बहुत बजे। बच्चे जो है उन्होंने खूब आज का दिन जो है वो एंजॉय किया है। और अभी बच्चे हम देख रहे हैं कि फैमिलीज जो है वो आइसक्रीम खाने के लिए, किसी ने आइसक्रीम पार्लर का रुख किया है, तो कोई खाना खाने के लिए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में मौजूद है। एक रश का समा है, हर कोई खुश दिखाई दे रहा है और सबका यही कहना है कि हम 14 अगस्त हमने बहुत जोशो खरोश से मनाई है। बहुत शुक्रिया खुर्रम गुलजार। इस्लामाबाद के डी चौक में शानदार सिटी परेड का इनेकाद किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुसूसी शिरकत की। सिटी परेड देखने आवाम का हुजूम उमड़ आया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आलिजा खान से। जी आलिजा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में यौम आज़ादी भरपूर जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। इस वक्त हम डी चौक इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जिसको पुराना परेड ग्राउंड कहा जाता है।
सिटी परेड का इनेकाद किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी स्टेज पर मौजूद हैं। सरदार अयाज सादिक बतौर चीफ गेस्ट इस परेड में शिरकत कर रहे हैं। अवाम का जम्मे गफीर है, वहाँ तक कैमरामैन आपको दिखाएगा कि अवाम ही अवाम है। यहाँ पर मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस दी गई हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की सकाफती झलक अवाम के सामने पेश की गई है। चित्राली, मकरानी, बलोची, पठान, पंजाबी तमाम परफॉर्मेंसेस यहाँ पर दी हैं। यौम आज़ादी इससे बेहतरीन तरीके से नहीं मनाया जा सकता था जिस तरह इस दफ़ा इस्लामाबाद में मनाया जा रहा है। और हर जगह हमें मरकजी तंसीबात पर कौमी परचम के रंग की लाइट्स नजर आ रही हैं और पूरे इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा। मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया गया। नन्हे बच्चों ने सब्ज़ हिलाली परचम के रंगों के मलबूसात ज़ेब तन कर रखे हैं। रात होते ही शहरी आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए निकल आए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम। आज बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर लाहौर में भी जश्न आज़ादी को जो है वो भरपूर मनाया जा रहा है। मंचले जो हैं वो सड़कों पर हैं और दूसरी जानिब जो फैमिलीज़ हैं वो बड़ी तादाद में जो है वो जश्न आज़ादी को खूब मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों ने जो है वो सबसे लाली परचम के रंगों के कपड़े जो है वो पहन रखे हैं। आज 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, हमने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं। अब क्या कर रही हो, इतना प्यारा ड्रेस पहना, क्या कहना चाहोगे? आज जश्न आज़ादी है और हमने झंडे के कपड़े पहना हुआ है। मैंने ना न्यू फ्रॉक पहनी है और साथ मैंने इंजॉय किया है। जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो अपनी फैमिलीज को जो है वो कन्विंस करते हैं कि इस दिन को जो है वो खुशियों के साथ सेलिब्रेट किया जाए। ये खुशाइन बात है। और आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत बच्चे जो है वो मुख्तलिफ रंगों में रंगे हुए हैं और जश्न आज़ादी के दिन को जो है वो खूब मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यौम आज़ादी पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तहनीती पैगाम भेजा। पुतिन ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात कामयाबी से फ़रोग़ पा रहे हैं। दोनों ममालिक सियासी, तजारती और इक़्तिसादी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखे हुए हैं, जबकि इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बाहमी राब्ता मौजूद है। रूसी सदर ने दो तरफ़ा शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म बल्कि हुकूक की फराहमी का वादा है। आइन में अवाम के हुकूक का वादा किया गया। अब हमारी नस्ल की जिम्मेदारी है कि 2047 तक ये वादा हर घर तक पहुँचाएँ। हर वोट का एहतराम नौजवानों के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार और हर खित्ते को तरक्की में इसका हिस्सा मिलना चाहिए। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 79 साल हो गए। सिर्फ 21 साल बाद हम अपनी आज़ादी की सेंचुरी मनाएंगे। मगर आज़ादी सिर्फ सरजमीन हासिल करने का नाम नहीं थी, यह हकूक का वादा था। हमने इस वादे को अपने आईन में लिखा। हमें इसे बार बार दोहराते हैं मगर हमेशा निभाते नहीं। 2047 तक हमारी नस्ल का काम है उस आईनी वादे को हर घर तक पहुंचाना, ताकि मेहनत की कमाई से घर चल सके, नौजवानों को इज्जत का रोजगार मिले, हर वोट का एहतराम हो और हर इलाके को पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा मिले। आज़ादी हर घर तक। जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सेक्टर डिवीजन में 79वां यौम आज़ादी शायान शान और कौमी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। लबे मेहरान वॉकिंग ट्रैक पर जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें पाकिस्तान का दूसरा बड़ा कौमी परचम लहराया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख थे। तकरीब में कौमी तराना पढ़ा गया। लोगों ने पुरजोश अंदाज में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से भी पाकिस्तान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तहनीती पैगाम एक्स पर जारी किया। सेंटकॉम की जानिब से पाकिस्तान के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी गई। मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी के मौके पर आज़ादी का कारवां जलसे और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया गया। लाहौर माल रोड पर मशल बरदार रैली निकाली गई, जबकि मुस्लिम लीग वुमेन लीग के ज़ेर एहतमाम आज़ादी कारवां निकाला गया।
इस्लामाबाद पेशावर आज़ादी कारवां का इनेकाद किया गया। कोयटा में 1 किलोमीटर तवील पाकिस्तानी परचम के साथ रैली निकाली गई। रावलपिंडी में भी 1 किलोमीटर तवील परचम लहराया गया। कराची और मुल्क के दीगर शहरों में भी आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया गया। लाहौर में सैफमा और प्रेम के सेमिनार में अमन का पैगाम दिया गया। मुकर्रिरीन ने खित्ते में अमन और पाकिस्तान भारत के दरमियान एतमाद साजी के इक़दामात का मुतालबा कर दिया। सैफमा के वफ़द ने वाघा बॉर्डर पर चिरागा भी किया। तफसीलात खुर्रम मलिक की इस रिपोर्ट में। सैफमा और प्रेम की जानिब से अमन को एक मौका और दो के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद मुकर्रिरीन इम्तियाज आलम, आबिद साकी और सईदा फैसल ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश किया और पानी को हथियार बनाने से गुरेज का मशवरा दिया। मुकर्रिरीन ने दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद साजी के इक़दामात पर जोर दिया। सेमिनार में मुकर्रिरीन ने खित्ते में जारी जंग के खात्मे, क़याम अमन और आलमी बिरादरी से मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा किया। सेमिनार के बाद सैफमा का वफ़द वाघा बॉर्डर पहुँचा और वहां क़याम अमन के लिए चिरागा किया गया। कैमरामैन हसन खान के साथ खुर्रम मलिक, बोल न्यूज़, लाहौर। यौमिया प्राइसिंग पॉलिसी और पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने के अवामी मुतालबात नज़रअंदाज कर दिए गए। पेट्रोलियम डीलर्स ने अपना मार्जिन बढ़वा लिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन में नज़रसानी की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल का डीलर मार्जिन ₹1.34 बढ़ा दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन 9 पैसे 98 पैसे हो गया। इस नई पेशरफ्त के बाद पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का खदशा पैदा हो गया है। पाकिस्तान के सिफारती महाज पर कामयाबियां उसे दुनिया में मुनफरिद मकाम पर दिला रही है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स भी तारीफ के बगैर न रह सका। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान को ऐसी दरमियानी कुव्वत करार दिया जो दुनिया की बड़ी ताकतों के दरमियान तवाज़ुन के साथ अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद की बड़ी तस्वीराती कुव्वत यह है कि वो वाशिंगटन और बीजिंग दोनों के साथ मफादात पर मबनी शराकत दारी रख सकता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की सफारती बहाज पर कामयाबियां दुनिया भी तस्लीम करने लगी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान को हिंज पावर करार दे दिया। अपनी ताज़ा रिपोर्ट में लिखा कि इस्लामाबाद अमेरिका, चीन, खलीजी रियासतों और ईरान के साथ बेक वक्त रवाबित को तज़वीराती कुव्वत में बदल रहा है। पाकिस्तान बदलते हुए आलमी निज़ाम में ज़्यादा फाल और मौसर किरदार अदा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। सऊदी अरब और तुर्की के साथ मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की बढ़ती हुई इलाकाई सलामती की अहमियत की अक्कासी करता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी ये लिखा कि पाकिस्तान किसी एक आलमी कैंप तक महदूद हुए बगैर मुख्तलिफ ताकत के मराकज़ के साथ काम करने वाली अहम दरमियानी ताकत बन रहा है। इसकी बड़ी तज़वीराती कुव्वत यह है कि वो वाशिंगटन, बीजिंग दोनों के साथ वफादात पर मबनी शराकत दारी रख सकता है। इस्लामाबाद खलीजी रियासतों, ईरान दोनों के साथ रवाबित बरकरार रखने की मुनफरद सलाहियत रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के साथ क्रिप्टो और अहम मादनियात के शोबों में तिजारती इम्कानात पाकिस्तान की नई मुआशी सफारतकारी का हिस्सा है। वस्त एशिया को पाकिस्तानी बंदरगाहों से मिलाने का मंसूबा नई मंडियों और इलाकाई तिजारत के दरवाजे खोल सकता है। सऊदी पुश्तपनाही पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी की एतमाद का अहम सहारा बन सकती है। बरतानवी अखबार ने यह भी कहा कि नई आलमी बसात में पाकिस्तान की तज़ीवराती अहमियत इस हद तक बढ़ रही है कि उसे आलमी रिस्क बोर्ड पर अलग मुकाम मिलना चाहिए। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में तैयारा बरदार बहरी जहाज़ की तब्दीली का फैसला कर लिया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक USS जॉर्ज वाशिंगटन तवील अरसे से तैनात USS अब्राहम लिंकन की जगह लेगा। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिकी बंदरगाहों की नाकाबंदी ज़रूरत पड़ने तक जारी रखी जा सकती है, जबकि अमेरिकी बहरिया ज़रूरत के मुताबिक अपने जंगी बहरी जहाज़ तब्दील करती रहेगी। अपने हॉर्मुज़ की बंदिश से आलमी शिपिंग कंपनियों को भारी माली नुकसान का सामना है। जर्मन शिपिंग कंपनी हॉप लाइट के मुताबिक रवां साल की दूसरी तिमाही में मशरिक़ वस्ता की जंग और अपने हॉर्मुज़ की बंदिश के बायस कंपनी को तकरीबन $600 मिलियन का नुकसान हुआ। कंपनी का खालिस मुनाफा गुज़िश्ता साल के $306 मिलियन से कम होकर $83 मिलियन रह गया। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।